तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं सब लोग, मैं जो आपका 10th क्लास का मैथमेटिक्स है उसे यहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ। पर 10th क्लास के मैथ्स में हम एक स्पेशल चीज़ को कवर कर रहे हैं जिसका नाम होता है सपोर्ट मटेरियल। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये सपोर्ट मटेरियल का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये सपोर्ट मटेरियल होता क्या है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। सपोर्ट मटेरियल का मतलब होता है आपका, सपोर्ट मटेरियल का मतलब होता है बेटा, ये ना गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है, जिसको डीओई भी बोलते हैं शॉर्टकट में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का मटेरियल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको आपने नहीं किया तो आप समझ लो बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे पहली बारी कोई ऐसा टीचर है जो पूरा पूरा सपोर्ट मटेरियल या डीओई एक ही चीज़ होती है दोनों के दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी के बाद जस्ट आपको इसको जरूर करना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है तो एनसीईआरटी का दूसरा स्टेप आपको होना चाहिए कि आपको डीओई जरूर करना चाहिए। इवन दो हर चैप्टर के साथ साथ अगर आप इसको करते हैं डेट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा पढ़ाई का, आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं, ठीक है। तो हम आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। डीओई में जो सपोर्ट मटेरियल के ऊपर है मैं धीरे धीरे करके लेक्चर्स डालता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस डीओई का जो सपोर्ट मटेरियल उसका लिंक तो मैं डाल ही दूंगा, और जो मैंने पहले चैप्टर्स कवर करे हैं उसका भी मैं नीचे लिंक डाल दूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम डीओई के अंदर ही आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एनसीईआरटी से तो होपफुली कर लिया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने अभी तक एनसीईआरटी भी नहीं करी तो प्लीज़ पहले आप एनसीईआरटी कवर करिए। विदाउट एनसीईआरटी यहाँ पे आपको दिक्कत तो आएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते, हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आइए समय को ख़राब ना करते हो हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप डीओई की बुकलेट देखेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर तो शुरू में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। कहता है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो वही बात है कि थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। मैं ऑल दो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज भी देता रहूं। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, और ये जो ए है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर की एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाए। अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसे आप क्वाड्रेटिक कैसे बोलोगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी, एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि इसमें एक्स क्यूब भी आ जाए तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, या इसमें एक्स की पावर 4 आ जाए फिर भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल की, इससे छोटी वाली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे एटलीस्ट, है ना। इसकी पावर्स वगैरह खोलनी, जैसे चलो मैं एक खोल के दिखाता हूँ आपको। सपोज मैंने इसको लिया ए पार्ट को, तो हम देखना चाह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। उसने बोला ये बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर आपका बेसिक मैथ्स अच्छा है तो आप बड़ी जल्दी देख के बता सकते हो, फिर भी मैं इसको चेक करके बताता हूँ। इसका हमने स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखते जाओ। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया, 2x स्क्वायर 2 माइनस 4x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। मुझको एक बात बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की। आप कहेंगे सर 2 है। अब देखो, क्या ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या ये कैंसिल आउट होकर कट जाएगी पूरी? नहीं कटेगी, ये बच जाएगी ना अभी भी। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर बच जाए और उससे बड़ी पावर ना हो, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर बच जाए
और उससे बड़ी पावर ना हो तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने क्या बोला, कौन सी नहीं है, उसने क्या बोला कौन सी नहीं है, मतलब इसमें से 3 इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक हैं, 3 इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं, एक है कोई जो नहीं है। तो कैसे पता लगा, थोड़ा सा आपको आइडिया से चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप स्क्वायर खोलोगे तो इसके अंदर एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी स्क्वायर खोलने पे, यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर टर्म है, दिमाग लगाओ वो भी कैंसिल आउट नहीं होने वाली। यहाँ पे पंगा पड़ेगा, इधर देखो आप, इसको देखो आप, ऑप्शन नंबर डी को देखो। देखो ऑप्शन डी में डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप ऑप्शन डी को देखते हो तो ऑप्शन डी में यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैंने स्क्वायर करा ए स्क्वायर, फिर मैंने क्या करा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बोलो 2ab। तो 2ab मैं जरा स्टेप बढ़ा के लिखना चाह रहा हूँ, ये आएगा 2ab, बोलो हाँ या ना। 2ab सामने मेरे पास क्या है, इक्वल में है x की पावर 4 3 and 4x स्क्वायर। नाउ नोट इट डाउन, इक्वल नजर आ रहा है, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये x स्क्वायर वाली टर्म तो कट गई यार, इसमें x स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। जब x स्क्वायर वाली टर्म कट ही गई, यहां से तो आएगा x क्यूब वाली टर्म, जब x स्क्वायर वाली टर्म हट ही गई, बची ही नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक कैसे होगा, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आई या नहीं आई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डीओई करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लेवल बढ़ाएगी पढ़ाई के अंदर, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, एज यू विश। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, वो कह रहा है 2 इसमें से किसका रूट है। तो यार ये तो 9th का क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, 2 इसमें से किसका रूट है, तो इस 2 को ना उठाकर आप सब में डाल के देख लो, जिसमें 2 डालने पर 0 आ जाए, मतलब राइट हैंड साइड आ जाए, सबके राइट में 0 है, ठीक है, सबके राइट में 0 है। तो आप क्या करो, इस 2 को डाल के देख लो, जिसमें डालने पे 0 आ जाएगा उसका रूट होगा। तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें डालो, देखो यहाँ पे डालने पे 0 हो रहा है, चेक करो, x की जगह पे 2 डालो, तो 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 4 0 होता है। तो जो 2 है ये किसका रूट है, ऑप्शन बी वाले का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आई, तो ऑप्शन बी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो आगे देखो जी। कहता है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो 1/2 है वो इसका रूट है, आपको p की वैल्यू बतानी है। फिर से एक 9th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए अगर 1/2 इसका रूट है, तो जब मैं x की जगह पे 1/2 डालूंगा, x की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों जब मैं 1/2 डालूंगा, तो डाल दो, तो मेरे प्यारे बच्चों 0 आना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। तो ये आ गया 1/4, ये आ गया जी p/2, ये है माइनस का 5/4। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसमें 4 आएगा, आपको पता होगा, ये 1, ये 2p माइनस का 5 इक्वल टू 0। इस 4 को 0 पे फेंको, खत्म कहानी। आगे देखो 1 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 4 मिला, इक्वल टू 0। तो 2p मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 2 आ गई, 2। तो 2 आ गए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, हल्के हल्के से क्वेश्चन है, अभी हम लोग एमसीक्यू ही कर रहे हैं। हाँ मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ऑलमोस्ट सारे करा दूंगा, ठीक है, मतलब जो बहुत सिंपल होंगे उनको छोड़ देंगे, अभी शुरू शुरू के क्वेश्चन है तो मैं सारे ही करा रहा हूँ, आगे जाके देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है तो आपको बस एक बार समझा कर फिर छोड़ देंगे उसको, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, चलें आगे। देखिए ये बड़ा अच्छा 1 मार्कर क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे हैं। क्या पूछ रहा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होते हैं। ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जितनी डिग्री होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल की, जैसे मान लो किसी की डिग्री 2 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स होते हैं, किसी की डिग्री अगर 3 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट्स होते हैं, डिग्री 4 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रूट्स होते हैं।
अब क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स होते हैं 2। तो लिखा है एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है? रूट्स बताने हैं आपको। तो आप देख रहे हैं अभी तो बड़े ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, इसके रूट्स बताने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, इसमें से आप x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो गए, या तो x 0 होगा या तो x माइनस 7 0 होगा। तो सिंपली x की वैल्यू 0 आ सकती है या x की वैल्यू 7 आ सकती है। तो ये इसके रूट्स हो गए 0 एंड 7। तो 0 एंड 7 ये रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरे प्यारे बच्चों हमारा कवर हो गया। आई होप समझ में आएगा। बहुत छोटे छोटे बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको भी लग रहा होगा यार ये तो एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। होने दो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसके अंदर भी। 50 के राउंड क्वेश्चन हैं इस डीओई में, ये वाले क्वाड्रेटिक के अंदर। तो हम ऑलमोस्ट सारे कवर करेंगे, चिंता मत करो। आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप या नोट डाउन कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है। कहता था वैल्यू या वैल्यूज जब ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है मतलब एक वैल्यू भी आ सकती है या एक से ज़्यादा भी आ सकती है। कहता है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ इक्वल रूट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्टली आस्क योरसेल्फ इक्वल रूट्स होते कब हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब उसका डी 0 होता है। कब? जब डी 0 होता है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है जी? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है k है, और c की वैल्यू कितनी है अगेन 2 है। तो हम सारी वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं। b की जगह पे मैंने k डाल दिया, a की जगह पे मैंने 2 डाल दिया, और c की जगह पे भी मैंने 2 डाल दिया। तो यू कैन सी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई कराने पे 16 आ रहा है, 16 को सामने ले जाओ। तो सिंपली k की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 16 का रूट। 16 का रूट कितना होता है जी? 16 का रूट होता है जी 4। तो दिस इज द आंसर, k इक्वल टू प्लस माइनस 4। आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए, तो फिलिंदा ब्लैंक्स देख लेते हैं हम एक बारी। ठीक है, फिलिंदा ब्लैंक्स देख लेते हैं। देखो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। वो कह रहा है पी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है। कहता है हैज इक्वल रूट्स। इसके कैसे हैं बोलो? इक्वल रूट्स हैं। वो कह रहा है आर के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो आर की हमें वैल्यू बतानी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने बताया इक्वल रूट्स का मतलब होता है डी 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। बोलो हाँ या ना। तो b की वैल्यू देखो उसमें कितनी है, वो है q। तो क्यू स्क्वायर माइनस 4, a कितना है p, और c कितना है r। तो आपको बतानी है r की वैल्यू। इसमें से r आप अलग कर लो। तो r अगर मैं अलग करता हूँ तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pr। मैंने क्या करा, इसको राइट साइड पे ले गया, पॉजिटिव हो गया ये। तो मुझको r निकालना है। तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4p, ये r की वैल्यू आ गई। इसको उठा के वहाँ लिख दो। तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, भर दिया हमने। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर? तो ये पहला पार्ट था। आगे देख लो। कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ एक्सप्रेस एज दिस। मान लेते हैं इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस करा। तो कहता है पी और क्यू की वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब स्क्रीन हिल गया इसका अभी। ठीक है, देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसकी ना मल्टी स्प्लिटिंग करते हैं। ओके, माइनस करने पे ना यार मल्टी स्प्लिटिंग तो आती होगी आपको। ठीक है, तो मल्टी स्प्लिटिंग आती होगी तो आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें इसको ब्रेक कर दिया 2 नंबर्स में।
अब x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वन बच गया, -6 x प्लस वन बच गया। मेरे प्यारे बच्चों देखो, बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अदरवाइज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें आगे अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको मैंने लिखा x प्लस वन, और इसको मैंने ना ऐसे लिखा x प्लस -6, ऐसे लिखा। अब ऐसे क्यों लिखा, ओके लुक वेरी केयरफुली देन यू विल गेट अंडरस्टैंड मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब देखो वो कह रहा है इसको ना, इसको हमने ऐसे लिखा, तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो आप कंपेयर करेंगे, जब x प्लस पी और वो है x प्लस क्यू, तो आप कंपेयर करो। आप x की जगह पे x लिखा है, तो p की जगह पे क्या लिखा है, p की जगह पे, p की जगह 1 है, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई 1। ऐसी क्यू की जगह पे कितना लिखा है -6, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई -6, तो p 1 है और q कितना है -6, तो p की वैल्यू 1 एंड क्यू की वैल्यू -6। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी सी, कहता था वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। वो कह रहा है के की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके रूट्स रियल हैं। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ, ये कुछ अलग है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा जो एनसीईआरटी से बाहर होगा उसको तसल्ली से डिस्कस करके आराम से करेंगे, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसलिए मैं बड़ी स्पीड से करा रहा था। अभी लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है के की वैल्यू बताओ फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसमें कहता है इक्वल रूट्स, क्या बोलता है बोलो, इक्वल रूट्स बोल रहा है, यहाँ पे इक्वल नहीं रियल बोल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों जब भी बात हो रियल रूट्स की, किसकी बात हो बोलो, रियल रूट्स की। मेरे प्यारे बच्चों जब भी बोले रियल रूट्स, तो आपने डी की वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। मेरे प्यारे बच्चों रियल रूट्स बोला है, देखो रियल रूट दो कंडीशन के अंदर होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। 1 व्हेन डी इज इक्वल टू 0 तो भी रियल रूट्स होते हैं, और जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो भी रियल रूट्स होते हैं। अगेन, जब डी इक्वल टू 0 होता है तो भी रियल रूट्स होते हैं, उसके साथ एक कंडीशन होती है कि इक्वल रूट्स भी होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब डी ग्रेटर देन 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों तो भी रियल रूट्स होते हैं, बट वो डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये दोनों केस में रूट्स रियल ही होते हैं। कौन कौन सा, जब डी 0 से बड़ा हो, जब डी इक्वल्स टू 0 हो, दोनों केस में मेरे प्यारे बच्चों रियल रूट्स होते हैं। तो जब वो सिंपली बोले रियल रूट्स, उसने कुछ नहीं बोला, डिस्टिंक्ट भी नहीं बोला, इक्वल भी नहीं बोला, मतलब वो दोनों केस की एक साथ बात कर रहा है। इन दैट केस हम लेते हैं डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। गॉट इट, बात समझ में आई आपको? अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप क्या करो, ए बी सी ले लो। बी की वैल्यू कितनी है 4, -4, ए कितना है 1, और ये के है। बात समझ में आ गई? यहाँ से मैंने ए बी सी की वैल्यू ली है। देखो अगर आपको ए बी सी की वैल्यू लिखना भी नहीं आता तो भैया बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पढ़ाना आपको बहुत टफ है। ठीक है, आगे देखो जी, ये हो गया जी माइनस का 4 के, ये जो 16 है मैं इसको सामने ले गया, ये हो गया माइनस का 16। नाउ लुक एंड लिसन वेरी 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 केयरफुली। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो साइन होता है ना, आज तक आपने इस साइन के ऊपर क्वेश्चन सोल्व नहीं करे हैं। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। बच्चों बोलो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूं। देखो इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब जब इक्वल होता है, ठीक है, तो इक्वालिटी के ऊपर तो आपने बचपन से बहुत क्वेश्चन करे और आप अभी भी करते रहते हो। जब इनइक्वालिटी आता है तो उसमें क्या फर्क होता है वो समझ लो। देखो इनइक्वालिटी इक्वालिटी की तरह ही सोल्व होती है, बस उसमें दो रूल्स का फर्क होता है। तो दो रूल्स आप सीख लो। तो मैं समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, आप ध्यान से याद कर लो। वो दो रूल्स क्या होते हैं? कभी भी इनइक्वालिटी में जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, टू थिंग्स हैं। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर, ये दो बातों में इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। जब जब मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाओ या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। ठीक है, बात याद रखना। अब छोटी सी बात और है, इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसे माइनस से माइनस नहीं काटते हैं। दिस इज नॉट अलाउड इन इनइक्वालिटी। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं,
मैंने क्या करा, ये k लिखा, ये है -16, मैंने इस -4 से डिवाइड लगा दिया। तो अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई, नेगेटिव नंबर से डिवाइड लगाओ या मल्टीप्लाई कराओ, इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये जो साइन है ना, ये उल्टा कर दो, ये साइन मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो बस हो गया। तो हो गया k < 4। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में साइन उल्टा होता है, नहीं तो नहीं करना है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, < 4। तो यहाँ पे हमसे k की वैल्यू पूछी थी, k का वैल्यू कम्स टू < 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं थोड़ा सा सैड हो जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, हो गया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। तो और क्या है, इफ रूट्स ऑफ दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, आई नीड सम स्पेस। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लेता हूँ। आपने ये सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा इसको इरेज कर लेता हूँ, मुझे जगह चाहिए, लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सॉरी पार्ट नंबर डी पे चलते हैं। वो कह रहा है इफ रूट्स ऑफ दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके रूट्स क्या कह रहा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो गया, बोलो हाँ या ना। वो कह रहा है इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोबारा पढ़ लो, ठीक है। कहता है इफ रूट्स ऑफ दिस, इसके जो रूट्स हैं, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, वही बात बोल रहा है। तो अगर एक मैंने अल्फा ले लिया तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक में क्या कर रहा है, अरे मुझे ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो सही। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लग जाते हैं, है ना, वहाँ पे भी तो हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C/A होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा, सी की वैल्यू इसमें सी ही है और जो ए है उसकी वैल्यू 4 है, ये कट गया तो सिंपली सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो सी की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन में सी की वैल्यू पूछी है तो इसका आंसर 4 आ गया। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, ठीक है। चाहे हो तुम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी फिर से ज़रा जगह बना ले, ठीक है। ये तो ज़्यादा ही नहीं रेज कर दिया, चलो यहाँ से देखो, चलो आगे बढ़े। देखो इफ इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द वैल्यू ऑफ ए इज 0 देन इट बिकम, देखो कितना सिंपल सा टुच्चू सा क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। वो कहता है अगर इस क्वाड्रेटिक के अंदर मैं ए को 0 कर दूं, ए को क्या कर दूं बोलो, ए को 0 कर दें, तो अगर ए मैं हटा दूं इसमें से, मान लो हटा दिया, तो अब ये जो बची इसको क्या बोलते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं यार। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर। तो यहाँ खाली जगह पे क्या लिखना है, लीनियर, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जब उसमें ए ही हटा दिया तुमने, x² वाला पार्ट ही हटा दिया, तो भैया लीनियर रह गई ना, ठीक है। इतना तो पढ़ा होगा 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन कैसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो जो लिखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे हम, मतलब सारे ही करवाएंगे वैसे तो। कहता है राइट द डिस्क्रिमिनेंट, मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन दी, आपको इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, आइए इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को सही करते हैं, स्क्वायर खोलते हैं इसका, a² प्लस b² प्लस 2ab, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 10x - 6। सबसे पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है, प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं हम। तो दिस इज x², दिस इज 25, दिस इज 10x, ठीक है। सामने 10x - 6, 10x से 10x तो बेचारा शहीद हो गया, ठीक है। -6 को आप यहाँ ले आओ तो इक्वेशन बन गई x² 25 + 6 = 0। सो दिस कम्स टू x², ये हो गया 31 = 0। अब इसमें x² वाला पार्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको 0x करके लिख लेते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें मेंशन करते हैं a की वैल्यू 1 है, b 0 है, c 31 है। हमें मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। बोलो जी, सबको पता होगा, ठीक है, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। तो b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू है जी 0, तो ये हो गया 0,
-4AC 1 × 31, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया -124। तो हमें तो सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी, क्वेश्चन खत्म हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बोलो ठीक है, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह जी वाह, कितना बढ़िया, कितना शानदार क्वेश्चन आया है आपके सामने। मेरे प्यारे बच्चों, इसके रूट्स निकालने, रूट्स, यार रूट्स निकालने का क्वेश्चन कराने का होता है। कितने क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हो रूट्स के, तुमने 8th में रूट्स निकाले, तुमने 9th में रूट्स निकाले, अब 10th में फिर यही काम कर रहे हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस एडवाइजेबल हैं यार, खुद कर लिया करो। ठीक है, अगर आपको लगता है आप इसको ट्राई कर सकते हो। देखो हर तरीके का बच्चा होता है, कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, उनसे नहीं होते, कोई बात नहीं। तुम्हारे अंगद सर बैठे हैं ना, तुम्हारे अंगद भैया बोल लो कुछ भी, मैं करवाऊंगा, बेचिंत रहो। बट मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चंस पहले आप एटलीस्ट यार एक बार ट्राई तो कर सकते हो ना। ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, ट्राई करने में तो इंसान का नुकसान होता नहीं है। तो एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करके देखो, बाकी मैं करवा रहा हूँ, और देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं जरा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है -x² प्लस 1/2 × x लिखी है, प्लस 1/2 = 0। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इसमें एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पे हो गया -2x², यह आएगा x और यह आएगा 1 = 0। तो बच्चों इस 2 को तो यहाँ फेंको, आप फेंक दिया हमने, तो ये आया हमारे पास -x²। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गई। ठीक है, गलत लिख दिया। देखो ये बचा, ये ऊपर वाला -2x² बचा, -2x², फिर आएगा प्लस का x, फिर आएगा प्लस का 1 = 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है ना हमको, तो सबसे जो आगे वाला नंबर होता है ये वाला, इसके आगे माइनस अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दिक्कत देता है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओ। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, ये हो गया 2x², ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा -1 = 0। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कराने पर 2 चाहिए और माइनस करने पे 1 चाहिए। तो देखो हो गई बात, ले लो, हो गया, हो गया। इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 टुकड़ों में। ठीक है, अब कॉमन ले लो। क्या है कॉमन, कॉमन है 2x, बचा x -1। यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, बचा x -1 = 0। ठीक है, तो बाकी का पार्ट ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। तो 2x + 1 ये बचा, और ये x -1 ये बचा, = 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। अब हमें जीरोस निकालने हैं। तो 2x -1 को = 0 ले लो, और यहाँ पे x -1 को = 0 ले लो। यहाँ से 2x = 1, x की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो दीज आर दी रूट्स 1/2 एंड 1। आई थिंक यही है, हाँ यही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बोलो समझ में आई बात। तो दिस वॉज द ईजिएस्ट क्वेश्चन, कुछ था नहीं। ठीक है, टायर्ड हो जाते हैं एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसमें MCQ क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको MCQ DOE में जितने थे इस चैप्टर के मैंने करा दिए हैं। बाकी हम आपको मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, इसको अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।